यदि आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं और आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि हम सीटेट की तैयारी कैसे फ्री में घर बैठे कर सकते हैं, तो आप एकदम सही जगह आए हैं। तो अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो यदि आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, यह आपकी हिंदी शिक्षण की क्लास है, हिंदी पेडागोजी की क्लास है। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको अधिगम एवं अर्जन के विषय में बहुत ही अच्छे समझाया है, बताया है। तो आपको इसी तरह से इसके पहले वाली क्लास में भी आपको नोट्स दिया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, इतना अच्छा आपको नोट्स मिल जाएगा कि कहीं पर भी आपको पैसा खर्च करने से, यदि आप सोचते हैं कि पैसा खर्च करने से ही सब कुछ मिल सकता है, अच्छा से अच्छा नोट्स पैसा खर्च करेंगे तभी मिलेगा, तो यह आप गलत सोच रहे हैं। आपको आसानी से जो क्लास दी जा रही है उसको फॉलो करिए। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पे, जो नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, सभी वीडियो को एक तरफ से देखते चलिए। जो जो बताया जा रहा है उसको अपने कॉपी नोट्स में लिखते चलिए। आपको एग्जाम के टाइम एक अच्छा नोट्स मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद शशि पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज की हिंदी पेडागोजी की चैप्टर सेकेंड भाषा शिक्षण के सिद्धांत की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी पेडागोजी की क्लास, हिंदी शिक्षण शास्त्र की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यह हमारा चैप्टर 2 यानी कि दूसरी क्लास है। यदि इसके पहले की आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट दे दिया गया है। सभी वीडियो हिंदी पेडागोजी की, हिंदी शिक्षण शास्त्र की जो भी वीडियो बनाई जाएगी वह आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो आप लोग प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, वहाँ पे सीरियल वाइज आपको एक तरफ से वीडियो मिलेगा। तो चलिए हम चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। आज का हमारा यह चैप्टर है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग या तो थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इस चैप्टर में आप हिंदी पेडागोजी की सेकंड चैप्टर में इसके विषय में आप जानेंगे। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत हमारा पहला जो सिद्धांत आता है वह आता है अनुबंधन का सिद्धांत। तो आप लोग, मैंने जैसे आपको पहले इसके पहले बता चुका हूं कि आप जो है पहले एक बार वीडियो को देखिए, पूरा समझने की कोशिश करिए। उसके बाद जो है कि आप एक नोट्स पेन लेके तैयार रहिए। दूसरी बार जब आप वीडियो देखते हैं तो एक तरफ से सब नोट्स को जो यहाँ बताया जा रहा है उसको आप अपनी नोट्स कॉपी में लिखते चलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बताते चलते हैं आपको अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत हमारा है शैशवावस्था में जब बच्चा किसी शब्द को सीखता है तो उसके लिए अमूर्त होता है। क्या होता है उस समय? अमूर्त होता है। इसलिए किसी मूर्त वस्तु से उसका संबंध जोड़कर उसे शब्द सिखाया जाता है। यानी कि अनुबंधन का सिद्धांत यही हमारा कहता है शैशवावस्था में जब बच्चा किसी शब्द को सीखता है तो उसके लिए, जब शब्द सीखता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए वह अमूर्त होता है। इसलिए किसी मूर्त वस्तु से उसका संबंध जोड़कर उसे यदि शब्द सिखाया था तो वह अच्छे से, आसानी से सीखेगा। इसके आगे बढ़ते हैं अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत हमारा क्या? अनुकरण के सिद्धांत में हमारा है बालक अपने परिवार या समाज में बोली जाने वाली भाषा का अनुकरण करके, यानी कि जो उसके समाज या परिवार में, अनुकरण का सिद्धांत है। अनुकरण का सीधा यह अर्थ होता है कि नकल करना, दूसरे की जो जैसा व्यवहार कर रहा है उसकी कॉपी करना या नकल करने को ही अनुकरण कहते हैं। अनुकरण करके भाषा अर्जित करता है। इसलिए यदि परिवार या समाज में त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग, परिवार यदि समाज में त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग होता है तो बच्चा त्रुटिपूर्ण, यदि मान लीजिए आपके परिवार में कोई बच्चा है, ठीक, यदि आप परिवार के सदस्य हैं, माता पिता या कोई है परिवार का कोई सदस्य, यदि, क्योंकि बच्चा शुरू में ही अनुकरण के द्वारा जो उसके बड़े बोलते हैं उससे जो बड़े होते हैं, क्योंकि अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है, शब्दों को बोलना सीखता है, भाषा का प्रयोग करता है। तो यदि परिवार में ही त्रुटि यानी कि गलत बोला जा रहा है, भाषा का प्रयोग होता है तो बच्चा भी त्रुटिपूर्ण भाषा सीखेगा। इसके आगे तीसरा हमारा सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने कहा। अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने कहा। थॉर्नडाइक ने अभ्यास के सिद्धांत में क्या कहा है? भाषा का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। भाषा बिना अभ्यास के न तो सीखी जाती है और न ही उसकी कुशलता को बरकरार रखा जा सकता है। यानी
अभ्यास का सिद्धांत यह किसने दिया? थार्नडाइक ने कहा है इस संबंध में। यानी थार्नडाइक ने अभ्यास का, जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना यानी कि भाषा का प्रयोग करेंगे, उतनी अच्छी भाषा पर कुशलता, उतना अच्छा प्रयोग, जितना अच्छा प्रयोग करेंगे उतनी अच्छे से हम बोल सकते हैं, यानी कि कुशलता को बरकरार रखा जा सकता है। इनके अलावा भी भाषा के कई अन्य छोटे छोटे सिद्धांत हैं, परंतु ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं भाषा सीखने के साधन, यानी भाषा सीखने के कौन कौन साधन, कैसे बच्चा भाषा सीखने के कौन कौन साधन है। सबसे पहला हमारा अनुकरण आता है। अनुकरण के बाद हमारा दूसरा है खेल। मैंने अभी आपको अनुकरण के विषय में आपको बता दिया कि बच्चे के परिवार में, समाज में यदि त्रुटिपूर्ण भाषा बोली जाती है तो बच्चा भी त्रुटिपूर्ण। तो दूसरा हमारा खेल है। खेल खेल में बच्चा अन्य भाषा का प्रयोग जानता है, शब्द सीखता है। तीसरा हमारा है कहानी सुनना। वार्तालाप था नहीं, यहाँ होगा या वार्तालाप या बातचीत प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी। इसके आगे बढ़ते हैं अति महत्वपूर्ण बिंदु। अति महत्वपूर्ण बिंदु में हम यहाँ देखेंगे, यह आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने में इसमें बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए हम इसको भी आपको बताते हैं। भाषा सिखाने के लिए ऐसी गतिविधियां करानी चाहिए जिससे बच्चे को भाषा प्रयोग एवं अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर मिले। यानी कि ऐसी बच्चे को ऐसी गतिविधि करानी चाहिए, ऐसा कार्य उनको देना चाहिए कि बच्चे जो है भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक और अपनी अभिव्यक्त कर सके, यानी कि अपनी भावनाओं को कह सके, यानी कि अधिक से अधिक उनको क्या करना चाहिए, अवसर देना चाहिए। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। यानी अनुकरण में क्या होता है कि व्यवहारवादी अनुकरण में जो परिवार में, जैसे समाज में जो यह व्यवहारवादी होता है, क्योंकि व्यवहार को देखकर ही बच्चा क्या करता है, उसका अनुकरण करता है, नकल करता है। भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग के अवसर देना है। सबसे अधिक भाषा शिक्षण में सबसे उपयोगी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग के अवसर देना। एक शिक्षक को हमेशा बच्चों को क्या करना चाहिए, भाषा का प्रयोग का अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको डांटना चाहिए या चुप रहने को कहना चाहिए, क्योंकि यदि आप बच्चे को चुप रहने को कहेंगे, उसको अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देंगे, तो बच्चा जो है भाषा का अच्छा से प्रयोग नहीं कर पाएगा। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अन्य विषयों की कक्षा में भी चलती रहती हैं। यानी भाषा जो शिक्षण है, ऐसा नहीं है कि बस आप यदि हिंदी की कक्षा चल रही है वहीं पर भी अनिवार्य होती है, ऐसा नहीं। भाषा शिक्षण प्रक्रिया अन्य विषय, यानी गणित हो गई, अन्य हमारी विषय है, वहाँ भी कक्षा में भी चलती रहती है, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता। संप्रेषण से यानी कि जब मान लीजिए यदि कोई शिक्षक है, एक बच्चा है, संप्रेषण यानी कि विचारों का आदान प्रदान करने को ही क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। तो यदि संप्रेषण नहीं होगा तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदी में ही संप्रेषण होगा, सभी विषय की कक्षाओं में संप्रेषण होता है, क्योंकि कुछ शिक्षक बोलेंगे, कुछ बच्चा बोलेगा, एक दूसरे से अपने विचार विमर्श करते रहेंगे। भाषा शिक्षण में कविता कहानियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे भाषा सीखने में रुचि लें। बच्चे इसमें बहुत ही अधिक रुचि लेते हैं, इसलिए कविता कहानियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे भाषा सीखने में रुचि लें, उनको रुचि, क्योंकि बच्चे को जब यदि रुचि होगी तभी वह सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। अब इसके आगे बढ़ते हैं। कहानी कविता नाटकों का प्रयोग कक्षा में निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यानी कहानी, इससे भी आपका प्रश्न आता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है इससे, तो हम इसको भी आपको बता देते हैं। कहानी कविता नाटकों का प्रयोग कक्षा में निम्न उद्देश्यों की क्या करता है, पूर्ति करता है। कहानी कविता की जो पूर्ति होता है, सबसे पहले इसमें आता है बच्चों को इसमें आनंद आता है। यानी कहानी कविता नाटक का प्रयोग यदि शिक्षक करता है तो उसमें क्या होगा, बच्चे को उसमें आनंद आता है। इससे भी आपका प्रश्न पूछता है, इसलिए ये जो बताया जा रहा है सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बच्चे विषय में रुचि लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, बच्चे क्या करते हैं, इसमें रुचि लेते हैं। बच्चे अपनी संस्कृति को जानते हैं। शब्द भंडार, कल्पना शक्ति, चिंतन, सृजन आदि कौशलों का विकास होता है। किसके द्वारा, कहानी कविता नाटकों का प्रयोग यदि कक्षा में निम्न उद्देश्य की पूर्ति करता है।
शब्द भंडार, कल्पना शक्ति, चिंतन, सृजन आदि कौशलों का विकास होता है एक बच्चे में। तो इस तरह से आज की आपकी भाषा शिक्षण के सिद्धांत का नोट्स आपको पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको यह क्लास कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले की जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखिएगा। आपको कैसी क्लास लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, सभी को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए। और यदि टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए।